अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी फ्रॉम शहबाज स्टाइल टू सिंध सिनेमा पॉग्स न्यू नैरेटिव बैटल। मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मुदल, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाले सक्या निकाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। बड़े प्यारे प्यारे आप लोग बड़े फनी कमेंट्स लिखते हैं, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं आपके। लेकिन और अच्छा प्रोत्साहन भी बहुत मिलता है कि लोग आप लोग एक्चुअली देख रहे हैं। और कोई ये कह रहा है कि मैंने सबसे पहले मैंने देखा था, मेरा पहला लाइक है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा एक सपना है यार कि इस चैनल को ना 1 मिलियन प्लस करवा दें, और वो आप ही कर सकते हैं। मैंने तो एक बार कर लिया सब्सक्राइब, मैं तो दूसरी बार कर नहीं सकता। तो आप लोग ज़रा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ये जल्द से जल्द अगले कुछ महीनों में 1 मिलियन क्रॉस कर जाए। सो सब्सक्राइब, ये समझना कि वो जो सब्सक्राइब का जो वो बेल आइकन है ना, जो वो आसिम मुनीर की नाक है, ऐसे बीप, उसको दबा दीजिए, नाक दबा दीजिए हल्के से आसिम मुनीर की। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर, चीयर्स। हैप्पी मंडे टू एवरीबॉडी। सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वही म्यूजिक बजा दो। चीयर्स। बोलो बोलो प्रोड्यूसर, क्या खबर है बताओ सर। लेटेस्ट इज द व्हाट इज द लेटेस्ट इज द नहीं बना सर, सॉरी है, नहीं बना। खैर सर, शहबाज शरीफ का बेवकूफों में शहबाज शरीफ इज द ग्रेटेस्ट इज द कैरी ऑन। सस्ती शायरी के लिए हमसे संपर्क करें। हाँ बोलो सर। शहबाज शरीफ का वो लुक देखा सर, कैप वैप लगा के, पीकी ब्लाइंडर्स वाला पूरा। पीकी ब्लाइंडर्स, सिलियन मर्फी है उसका। ओपनहाइमर देखिए तुमने? ओपनहाइमर में भी यही था सिलियन मर्फी। मैंने अभी ओपनहाइमर नहीं देखी। अब देखना, बड़ी मस्त मूवी है ओपनहाइमर, और उसमें भी सिलियन मर्फी है। पीकी ब्लाइंडर्स का लीड कैरेक्टर यही तो है। तो उसकी तरीके से हाँ, ये कैप पहन के हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। भिखमंगे कपड़े पैसे कहाँ से आए? पैसे बहुत हैं। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं कई बार ये बताया, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ मिसमैनेज्ड कंट्री। पैसा बहुत है पाकिस्तान में। पैसा नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान में, और मैं मजाक नहीं कर रहा, पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान में एक्चुअली जो टॉप उनके 5% लोग हैं, वो इतने भयानक चोर हैं, इतने भयानक चोर हैं कि पाकिस्तानी आवाम कुछ कर ले, सर के बल खड़ा हो जाए, सर के बल ये खड़े हो जाए, ये कुछ कर ले, पाकिस्तान की तरक्की हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो डाइस होती है ना, वो खेलते हैं ना डाइस, जिसमें वो फेंकते हैं, फिर वो निकलता है 6, 5, 3, 2, 1 जो भी होता है। लूडो डाइस इज सेपरेट, लूडो इज फॉर किड्स। डाइस तो जुआ वाला होता है ना, डाइस इज लोडेड अगेंस्ट द भांजेश्री। तो वो जो भांजेश्री वाला है, वो पाकिस्तान में हो रहा है एक्चुअली। Whatever the Pakistanis do, they can never, ever, ever, ever prosper. Not because of कि यहूदी साजिश कर रहे हैं या काफिर हिंदू साजिश कर रहे हैं, नहीं। उनका अशराफिया साजिश कर रहा है। उनका अशराफिया डेली उनको गधा बनाता है, उनसे पैसे लूटता है, भाग जाता है, फिर गधा बनाता है, फिर लूटता है, और ये प्रोग्राम हर महीने रिपीट होता है। लेकिन सर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अफगान इसको और ठोकेंगे, ये इस वाले ड्रेसिंग सेंस पे। क्या है? क्योंकि अभी मैं सही में मेरा नहीं था ये, बट जैसे ही ना मैं इस पे, मैं उसका एक बार लुक और देखना चाहता, पीकी ब्लाइंडर्स वाला। तो मैंने सर्च किया शहबाज शरीफ पीकी ब्लाइंडर्स लुक, उसमें एक न्यूज आती है, अफगानिस्तान में डिटेन्ड फॉर ड्रेसिंग लाइक पीकी ब्लाइंडर्स कैरेक्टर्स। उनको इसलिए अरेस्ट कर लिया होगा, तालिबान ने सोचा होगा शहबाज शरीफ तो नहीं आ रहा है इधर, पकड़ो उसको। अरे सुनो, मुझे कल क्या हुआ मेरे घर के आगे, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो रात को मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, आई स्लीप वेरी अर्ली एंड आई गेट अप वेरी अर्ली ऑल्सो। सो जोर से पकड़ो पकड़ो, मैंने बोला पता नहीं पकड़ो पकड़ो क्या हुआ, चोर। मैं बाहर गया, मैंने देखा पब्लिक भाग रही है बिल्कुल घर के आगे, और एक बंदे को पकड़ लिया। तो वहां पे पुलिस वाले थे, तो पुलिस वाले भी पहुंचे, तो पब्लिक चोर को पीट रही थी। ये मेरे आंखों की बात है, मतलब ये कल रात की बात है। वो किसी लड़की का मोबाइल फोन लेके चोर भागा। अब उस बेचारी लड़की का, शी वॉज आउटसाइड एंड तो
शी वॉज डिस्ट्रॉट एंड शी वॉज क्राइंग बिकॉज जाहिर सी बात है कोई भी उसका मोबाइल फ़ोन लेके भाग गया। खैर एनीवे पुलिस वाले कह रहे थे पब्लिक को कि देखो इसको मारो वारो मत, कागज हमें भरने पड़ेंगे, तुम तो मारपीट दोगे, हाथ पैर में तोड़ो उसके, इसको थाने वालों के हवाले करते हैं। तो देन पुलिस वालों ने पकड़ा और उसको थाने के हवाले कर दिया कि ये चोरी वोरी कर रहा था XYZ। उसको लात घूसा मारे में तो पैर वैर में चोट लगी, वो गिर गया जहां पे। तो बिल्कुल जो मेरे घर के सामने रुका वो ना, मेरे घर के सामने रुका, तो जब वो रुका वहां पे सामने, तो मैं देख रहा हूं कि यार ये चक्कर क्या है ये। वो जमीन पे बैठ गया, फिर उसको उठाया थोड़ा, फिर उसको ले गए। वो करीब 20 सेकंड बैठा होगा सामने। यार इस चोर का दिमाग खराब है, अच्छा हुआ पकड़ा गया है। नहीं मतलब अच्छा तो हर ही चोर को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में पिक्चर चल रही थी चोर के। ही वॉज नॉट अ सीरियस चोर, कि जैसे प्रोफेशनल चोर होते हैं ना, नहीं देखो प्रोफेशनल चोर को देखो, प्रोफेशनल चोर को ही मस्ट हैव अ शार्प माइंड एंड ही मस्ट हैव द लेग्स एंड द लंग्स ऑफ एन एथलीट। भाई आप चोरी करके जब भागते हो तो ऐसा नहीं कि 15-20 कदम के बाद हाफने लगे। अब इस बंदे ने पहना, और यंग सा लड़का था वो, 18-19 साल का होगा, उसने पहना क्या था देखो, उसने बूट पहने लेदर के और इतनी ऊंची हील, मिथुन चक्रवर्ती वाले इतने नहीं सही फ्रीडम फाइटर इज राइट, इतने ऊंचे हील पहने। छोटा सा लड़का था, हाइट कम थी उसकी, उसने इतने हील पहनी, उसने फटी हुई जीन्स पहनी थी ठंड में। सुनो तो देखो भाई, बात ठंड की नहीं है, बात चोरी की नहीं है, बात है कि स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। स्टाइल में उसके कमी नहीं थी, वो चाहे पकड़ा गया हो। इतनी बड़ी हील, अच्छा सुनो, लेदर की जैकेट, वो जिसमें बड़े पंख टाइप के होते हैं, ऐसा डबल वो करके, डबल ब्रेस्टेड टाइप, वो वाली लेदर की जैकेट और चेन वेन लगा के। उसके दिमाग में कुछ पिक्चर चल रही थी कि मतलब चोरी एक बड़ी रोमांटिक और बड़ी अलग अलग सी चीज है, और मुझे चोरी। अब वो भागा, इतने बड़े हील के बूट में कितना भाग लेते भाई। तो उनको धर दबोच लिया, और फिर यहां पे अब लोग होते हैं परेशान कुछ कि ऐसा ऐसा चलो, तो वहां से अच्छा कुछ रैंडम लोग आकर उसको थप्पड़ मार रहे हैं जिनका कोई लेना है ना लेना दो, मतलब कि कुछ वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू नहीं वेलकम टू, अच्छा यू सी, मैं ये उसकी ड्रेस सेंस में सोचा कि कितना दुनिया से ये लड़का जो है, उसको जरूरत भी होगी, लेकिन अपने दिमाग में वो जब बॉलीवुड में नहीं कहते धूम टाइप के कि वो पिज्जा डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन उसके पास वो भी है, वो कौन सी बाइक है वो यार, हायाबुसा, पिज्जा डिलीवरी कर रहा है और हायाबुसा भी चला रहा है, और मतलब कि सब कुछ कर रहा है वो। सो आई वाज डैम सरप्राइज्ड यार। आई सेड कि ये हो क्या रहा है यार, ये लड़का, उसके दिमाग में मैं सोच रहा था इसका क्या दिमाग होगा, रील देख देख के दिमाग इसका कुंद हो गया। वो एक्चुअली जैकेट, इट वाज नॉट द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू नीडेड टू वेयर। आप स्पोर्ट शूज पहनते, ठीक है, और आप भागते उस फोन को लेके कहीं कहीं कुछ तो वो सीधा भागा। और जैसे ही वो चोर, लड़की ने बोला चोर, तो किसी और ने बोला चोर चोर, तो वहां पे रिसेप्शन कमेटी थी सामने खड़ी हुई। He went bang into the reception committee, और फिर उसको मार पड़ी। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या, anyway, whatever। ये आपने शहबाज वाली स्टोरी क्यों सुनाया है? नहीं, शहबाज देखो, शहबाज ने चोरी नहीं करी, वो भिखारी है, चोर आजम मुनीर है। बट सर सूटेड बूटेड तो देखिए भिखारी को भी नहीं होना चाहिए। अब सूट बूट पहन के कोई कहेगा कि 10 ठीक नहीं लगता। यही तो इन लोगों की दिक्कत भी है। आपने एक बात नोट करी है प्रोड्यूसर, मैं फिर से सीरियसली ले जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हमारा शो है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कभी इतने ये लोग IMF से पैसा लेते हैं, लगातार लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं, सऊदी अरब से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, चाइना से। चाइना इज द बिगेस्ट क्रेडिटर। आज तक पाकिस्तानी आवाम ने ये नहीं पूछा कि साहब आप 78 साल से मांग रहे हैं, इन्होंने 50s में अर्ली 50s मांगना शुरू कर दिया था इन लोगों। इनफैक्ट इन्होंने 48-49 में मांगना शुरू कर दिया था। आजादी के कुछ महीने के बाद दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द अमेरिकन, फ्रॉम दिस एंड दैट। दे हैड, ये पाकिस्तानी अपने काम पे लग गए थे। एंड जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कि हिट द ग्राउंड रनिंग, कि जब आप बिल्कुल तैयारी से आए हो तो पैदा हुए, पैदा होते ही भाई ये इनका हाथ ही ऐसे था। बॉर्डर में तो सनी देओल ने मुझे बताया था क्या क्या दिया था इनको। हाँ देखिए, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं बॉर्डर में सनी देओल ने बताया था क्या क्या। घर पे तरपाल आई थी, वो जब ऐसे बोलते हैं बंकर के बाहर। नहीं वो तो चलो ठीक है, जो भी इंडिया ने व्हाटएवर
इंडिया गेव और व्हाटएवर वो इन्होंने दूसरे देशों से, गोरों से मांगना डे वन से शुरू कर दिया था। और इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, और ये हर महीने मांगते हैं कोई ना। और पुराने जो लोन है इसको ये आगे कर देते हैं कि अगले साल देंगे, वो अगले साल कभी आता नहीं है। कभी मैं सोचता हूं पाकिस्तानी कौम कभी कुछ ना पूछे, इनके एक कमेटी बनाई जाए जो ये पता लगाए कि ये जो अरबों डॉलर आए पाकिस्तान में, अरबों डॉलर, और सिर्फ लोन नहीं, ग्रांट आए जी, वो पैसा गया कहां पे? वो कहीं होगा ना वो भाई। इट्स अ फिजिकल थिंग। somebody has sent you money, so that money is lying in some bank, and earlier it was physical transfer. अभी तो हो गया वो स्विफ्ट वगैरह। जी, अभी तो पहले तो आते थे, जैसे भी आते थे पैसे, आपने इतने भेजे, इतने भेजे, वो भेजे। यार आई एम वेरी शॉक्ड यार, इतना पैसा गायब हो गया और कुछ किसी को हिसाब ही नहीं है क्या हुआ। एंड नोबडी आस्क्स, पूछता भी नहीं है पाकिस्तान में कोई, नोबडी आस्क्स। किसी में इतना दिमाग नहीं हुआ, या पता नहीं किसी ने सोचा नहीं ऐसा पूछना कि भाई इतने अरब डॉलर गए तो कहां गए। अभी तक तो पाकिस्तान में कम से कम 4-5 शहरों को, ज्यादा नहीं कह रहा, लेकिन 4-5 शहरों को दुबई तो बन जाना चाहिए था जितने पैसे आए। अब पता नहीं कहां गए पैसे। और गुडविल और अमेरिकन के साथ when they were with the Americans twice at least, वो गुडविल पाकिस्तान में, मैं सोचता हूं ये पैसे कहां गए। पहली चीज, पाकिस्तान में कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। दूसरी चीज, कोई बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तीसरी चीज, कुछ भी बढ़िया नहीं है। चौथी चीज, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसे आए और आपको 78 साल हो गए और आपने कुछ भी नहीं बनाया, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। वो पीकी ब्लाइंडर्स बिल्कुल ठीक है, वो जो टोपी पहन के गया था ना, वही तो पाकिस्तानी वो पहना रहा है। हाँ, और वो जो हील पहन के भाग रहा था, यही चल रहा है वहां पे। खैर सर, वो इनकी दिक्कत भी तो यही है ना पाकिस्तानी को। धुरंधर देख के क्यों परेशान हो रहे हैं यार। हम इतने तो अमीर हैं नहीं, हमारे इतने अच्छे मॉल तो है नहीं। तुम लोग कह रहे हो कि मॉल में घूम रही है वो, ये कोई दिक्कत नहीं। खैर, पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी लियारी पे फिल्म बनाएंगे। उसका नाम ही देगा कि मेरा लियारी। एक सिंध का उनका मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, शर्जील इनाम मेमन। हाँ, शर्जील इनाम मेमन कह रहा है कि ये जो इंडियन मूवी है वो प्रोपेगेंडा दिखाया, अब हम असली तस्वीर दिखाएंगे। इंडियन मूवी ने दिखा दिया कि वो बुलेट है उसके पास और वो मैं अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं सब। कह रहा है ये रियल तस्वीर है ही नहीं कराची में लियारी की, हम दिखाएंगे असली तस्वीर। सब पैदल चल रहे हैं, सब पैदल चल रहे हैं। नहीं वो ठीक है, देखो कटरे खुले हुए हैं। ये कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तानी बीच बीच में इनको लगता है कि अभी धुरंधर का मैटर चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा एक लपेट दो बयान। ये सियासी बयान होते हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। लियारी की कुछ कहानियां तो मैं भी जानता हूँ, धुरंधर के पहले की, खासतौर से उज़ैर बलोच वगैरह की। इनके काफ़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, किस तरीके से ये लोग करते थे, किस तरीके से मारते थे। एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री, एक इंसान जो है वो एम्बुलेंस के लिए काम करता है, मैं वो डॉक्यूमेंट्री का नाम भूल गया, क्वाइट नाइस, और बनी उर्दू में है वो, सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है कि इफ यू मेक इट इन इंग्लिश ना, बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर ऑडियंसेस हु आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग, वो समझ नहीं पाते क्या है। लेकिन वो उर्दू में थी और वहाँ पे एक या दो बुढ़े थे, वो बुढ़े ही थे, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, आई रिमेंबर, एंड दे वर सेइंग कि किस तरीके से वो लोग उठा के ले जाते थे और लाशें उठा के ले जाते थे जो वहाँ पे लियारी और बाकी कराची के इलाकों में जो गैंग वॉर्स होते थे ना, तो उसके बारे में। तो ये कहानियाँ हैं इनकी, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान में कहानियाँ। और यार देखो, ये कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे बिना तुम्हारी फिल्में नहीं बनती, सब झूठी बातें, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर समझा। देखो, हर एक कहानी में विलेन चाहिए। पाकिस्तानियों से बेहतर कहाँ विलेन मिलेगा आपको, बताओ। आपको कोई मिल सकता है? हीरो किसको पीटेगा? पाकिस्तानी को पीटेगा। जब वो पाकिस्तानी को जलील करेगा, मारेगा, उसको गाली गलौज करेगा, तब सीटियां बजेंगी, तब पिक्चर सुपरहिट होगी। तो ये कह रहे हैं जो हमारे बिना नहीं बनती, यानी पाकिस्तानियों के बिना नहीं बनती, तो ये तो वही चीज़ है कि देखो यार, बड़े साहब जब तक मुझे गाली नहीं दे देते उनका मूड फ्रेश नहीं होता। तो यही इनका क्लेम टू फेम है, तो लेट देम बी हैप्पी। हालांकि सर ये ट्रांजिशन अच्छा लगा सर मुझे, बढ़िया। पहले आपने एक समझाया था ना कि पहले गांव लेवल पे गुंडा दिखाते थे, अब इंटरनेशनल बजट बढ़ गया ना फिल्मों का, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इकोनॉमी इज डूइंग वेल। तो कल इससे ज्यादा अच्छा नहीं है। देखो, इफ यू वांट, जैसे कि इफ यू वांट टू शो करप्शन इन द आर्मी, कोई फिल्म बनाए करप्शन इन द आर्मी, तो सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ पे? पाकिस्तान में।
तो फौज में तो आप देखिए अरबों डॉलर का एम्पायर है, जनरल्स के बड़े बड़े प्लॉट हैं, दुबई में उनके प्लाजाज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट लंदन में है। तो हमारे जनरल्स के पास तो ऐसा नहीं होता है, हमारे जनरल्स के पास तो ऐसा नहीं होता है। हमारे तो आर्मी चीफ 3 बेडरूम के घर में रहते हैं, एक अपार्टमेंट में ऊपर, बिकॉज दैट इज व्हाट दे कैन अफोर्ड। या कोई छोटा सा घर ले लिया, मैंने एक बार बनाया भी था, मैंने डाला भी था, वो एक छोटा सा वो जनरल बिपिन रावत का घर में मैं गया था नोएडा में, जनरल बिपिन रावत का घर था। तो और वो भी उनके फादर ने बनाया था, उनका खुद भी नहीं था, और वो कह रहे थे कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊंगा ना नोएडा के अंदर, I will settle down in Noida after I retire from the position of CDS. Then we lost him in very very unfortunate accident, helicopter accident. तो ऐसा तो नहीं है, हमारी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं कि कोई हमारा जनरल है उनका घर देखो तो मज़ा आ जाएगा, यहाँ से वहाँ तक है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारे जनरल की जो सैलरीज हैं दोज आर फार बेटर देन पाकिस्तानी जनरल सैलरीज, राइट? सैलरी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन का स्कोप है नहीं वैसे, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ठीक है, एक आर्मी चीफ जब रिटायर होते हैं तो जो वो सरकार उनको पेंशन के अलावा कुछ नहीं देती है, जो उन्होंने ग्रेचुइटी में अपने बचा रखा होगा, जो उनका खुद का इनपुट होगा, पीएफ जो होगा सब, हाँ, तो वो कहता है एजीआई पता नहीं कुछ होता है, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, तो ये आर्मी का कुछ होता है यार, मैं भूल गया। तो वो पता नहीं यार, माई मेमोरीज, मुझे बादाम बढ़ाने पड़ेंगे 5 की जगह 10। तो वो आपको प्रोविडेंट फंड फौज का मिलता है, आपको आपकी पेंशन मिलती है, यानी कि जो आपने बचाया है वो आपको मिलता है। सरकार एडिशनल एज अ रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आपको कुछ नहीं देती। नोबडी गेट्स एनीथिंग, एंड इवन द इंश्योरेंस, आई टेल यू समथिंग, मैं इस माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि गलत है। हमारी कंपनी में लोगों का इंश्योरेंस है सर, है सबका है, आर्मी में भी सबका है जी। हमारा जो इंश्योरेंस है या किसी और कॉर्पोरेट में जो इंश्योरेंस है, उसका पैसा कौन देता है? प्रीमियम कौन देता है उसका? कंपनी देती है, प्रीमियम। फौज में फौजी खुद देता है। ओके। जो फौजी है, जो उसका इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम फौजी खुद देता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि चलो ठीक है, छोड़ो यार, ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलो। सर एक केस है सर, इसका ईमान मजारी, शिरीन मजारी की जो बेटी है सर, पाकिस्तान में एक्टिविस्ट हैं। तो पाकिस्तान ने एक डिमार्शे जारी किया है, कोई नॉर्वेजियन वो था, डिप्लोमेट था, वो उनकी प्रोसीडिंग्स अटेंड करने जा रहा था। पाकिस्तान बोला नहीं, आप नहीं अटेंड कर सकते। टेक्निकली स्पीकिंग इट्स ओके। नहीं, देखो दो चीजें हैं इसमें सर। वो नॉर्वेजियन जो है वो क्यों अटेंड करना चाह रहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। या तो ईमान मजारी नॉर्वेजियन सिटीजन है, या जिसके खिलाफ जिसने कार्रवाई करी वो नॉर्वेजियन सिटीजन है, या उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन होगा, कोई कनेक्शन है नॉर्वे से, तब पूरा अधिकार है, एटलीस्ट मांगने का अधिकार है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द फैक्ट्स ऑफ द केस जी, बट ऑन द फेस ऑफ इट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्वे की जो आप रिक्वेस्ट बता रहे हैं कि ईमान मजारी का केस है, पहली बात तो ईमान मजारी के ऊपर केस क्यों है, मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। उसने करा क्या ईमान मजारी ने, उसके ऊपर केस क्यों है? क्योंकि ट्वीट कर दिया उसने, कुछ बोल दिया, बयान दे दिया, तो फिर आप पाकिस्तान का नाम चेंज करके नॉर्थ कोरिया करके खत्म करें मामला। देखिए बात यह है ना कि लोग ये बोल रहे हैं कि साहब उसको अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नॉर्वे को। ईमान मजारी का केस है कि नॉर्वे के जो डिप्लोमेट हैं क्या वो कोर्ट हियरिंग अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दैट इज नॉट द पॉइंट। ईमान मजारी के ऊपर केस क्यों चल रहा है? व्हाट हैज शी डन फिजिकली? शी आस्क्ड राइट्स फॉर देयर पीपल। तो फिर सफर करोगे इफ यू आस्क राइट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बेसिकली ए फ्यूडल सोसाइटी। एक बात ध्यान रखना, द वे पाकिस्तान वर्क्स, नॉट मेनी इंडियंस रियलाइज इट्स अ वेरी हार्डकोर फ्यूडल सोसाइटी। एक किताब है उसने लिखी है, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, देखो ना वही 10 बादाम करने पड़ेंगे। इट्स अ बुक कॉल्ड माई फ्यूडल लॉर्ड। माई फ्यूडल लॉर्ड, हाँ, आई थिंक तहमीना दुर्रानी ने लिखी है। आई थिंक शी हैज रिटन इट एंड शी इज शहबाज शरीफ्स वाइफ। अब देखो सुनो, अब मैंने बोल दिया शो में,
अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। उसने किताब लिखी थी, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कई साल पहले, माय फ्यूडल लॉर्ड। एक मिनट रुक जाना यार। खार, कोई मुस्तफ़ा खार से उसकी शादी थी। तहमीना दुर्रानी, ये तो मेरा सही निकला। तहमीना दुर्रानी। तहमीना दुर्रानी और तहमीना दुर्रानी, माय फ्यूडल लॉर्ड। उसने हाँ, स्पाउस शहबाज शरीफ। अनीस खान से पहले शादी हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ से शादी हो गई। गुलाम मुस्तफ़ा खर। अच्छा, इस भाई ने भी 3-4 की हैं शादी। अभी तहमीना दुर्रानी से है, इससे पहले आलिया हनी से था, फिर उसके पहले नरगिस खोसा से, उसके पहले बेगम नुसरत शहबाज। हाँ, तो इसका मतलब मैंने ठीक बोला ना, तहमीना दुर्रानी। फैक्चुअली और करेक्ट सर। She wrote this book, My Feudal Lord, and there are many such books about this thing. So it's a 4 बार शादी करी शहबाज शरीफ ने। तो ये मेंटली अनबैलेंस टाइप का लगता है आदमी, बिल्कुल कहीं कुछ। How does he? Anyway, before it gets controversial, आगे बढ़। जाता होगा, हाँ? जो पहाड़ी तंबू लगे होते हैं सड़क किनारे, वहां जाता होगा पक्का। सर को ये जोक नहीं समझा, बट मुझे समझ में आ गया। पहाड़ी जड़ी जो सर, अरे यार तुम अश्लील आदमी हो प्रोड्यूसर, तुम आगे बढ़ो। अच्छा, ये मैंने कहा बोला, सामने से बोल रहा, मेरे ऊपर कहा आ गया। पर तुम जो दांत दिखा रहे हो कोलगेट वाले 32 के 32 है, और तुम एंजॉय जो कर रहे हो ये मत करो। ये जब ट्रेन से चलो जैसे दीवालों पे लिखा होता हर। अरे सुनो यार तुम फिर। अच्छा ठीक है, नहीं बोलता मैं। इसके 5 पॉइंट काटो अश्लीलता के। अब तुम 7.5 पे आ गए प्रोड्यूसर। सर, FIA ने एक FIA इमिग्रेशन जो है सर, उसने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क डिस्कवर किया पाकिस्तान में। वो एक ऑपरेशन चला रहे थे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, कि कैसे वहां पे स्मगलिंग और वो होती है। उसमें पता चला कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए स्मगलिंग रैकेट चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी औरतों और बच्चियों का वो स्मगल किया जा रहा है अलग अलग देशों में। ये उसी रूट से बेगर वेगर भी भेजते हैं ना लोग। हाँ वही तो। फ्लाइट पकड़ के जाते हैं। एक याद है, बहुत फेमस एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे वो फ्लाइट में मांग रहा था। फ्लाइट में भीख मांग रहा था। फ्लाइट में भीख मांग रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है सर। नथिंग फ्रॉम पाकिस्तान सरप्राइजेज मी एनी लॉन्गर। मतलब कि मुझे पता है क्या लगता है कि मुझे ऐसा अपने ऊपर बड़ा एक गर्व टाइप का है कि यार मैं पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। फिर बीच में पाकिस्तानी को जैसा कर देते हैं, बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल दूसरा नहीं बोलते, गुगली टाइप कुछ और ही कर देते हैं हरकत कोई ना पाकिस्तानी ऐसी, कि देन वन गेट्स कंफ्यूज्ड कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस था पूरा। तो दे आर सेंडिंग दिस थिंग फॉर दिस थिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट सर। अनफॉर्चुनेट यार। एंड दिस इज ऑल डन। आपको पता है जब पाकिस्तानी पासपोर्ट चेक होता है तो उसमें ना, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे चेक होगा पासपोर्ट इंडिया में कहीं भी, तो आप जैसे एयरपोर्ट एंटर करते हैं, फिर आप अपना सामान वामान देते हैं ना, वहाँ पे चेक इन करते हैं अपना लगेज। तो एक तो वहाँ पे वो दैट लेडी विल चेक योर पासपोर्ट एंड योर टिकट एट्सेट्रा, एंड देन यू विल गो इनसाइड, एंड देन फिर आपका सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट तामझाम हैपन्स। पाकिस्तान में आई बिलीव समबडी वाज टेलिंग मी, मैं पॉडकास्ट देख रहा था कि योर पासपोर्ट एंड ऑल इज चेक्ड 5-7 times by various agencies. There are various agencies at पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है ना, लाइक जिन्ना एयरपोर्ट हो गया, या फिर आपका इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ पे भी इनके इंटरनेशनल 4-5 एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, तो वहाँ पे दे चेक एंड देयर आर वेरियस एजेंसीज दैट, जो कस्टम्स वाले का अलग है, इमिग्रेशन वाले का अलग है, और किसी का अलग है, किसी का अलग है। कई जगह आपका पासपोर्ट चेक होता है। एंड समबडी वाज टेलिंग मी, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन बिकॉज यू नो दैट पर्सन, कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी है, ये बहुत पहले की बात है, समझ गया। तो उन लोगों ने, तो ऐसे मत करो समझ गया, कुछ नहीं समझे, चुप रहो। अच्छा, नहीं समझा सर। हाँ। नहीं समझा। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एजेंसीज जानबूझ के, इनको पता है कि यहाँ से बाहर लोग जाते हैं, एंड एवरीबडी हैज अ कट एट द एयरपोर्ट। ये मोटा पैसा मिलता है ना सबको, सो एवरीबडी हैज अ कट यार, सबका एक कट होता है कि भाई एक बंदा, एंड देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बाय द वे,
देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई आप जाओगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जो बाहर का टाउट है जो आपको भेज रहा है, लेट्स से दे आर सेंडिंग समबडी फॉर प्रोस्टिट्यूशन और समबडी फॉर बेगरी, व्हाटएवर, आप XYZ जिसके लिए भी भेज रहे हो बेगरी के लिए, तो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। जैसा आपका फिक्स हो गया कि जी आपको 25,000 रुपए देने हैं, आपको 25,000 रुपए देना, और एक दिन में करीब 5,000 लोग बाहर जा रहे हैं सर। तो बेसिकली क्या है कि वो जो पैसे हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं कि मतलब एक एजेंसी को एक बंदे के 5,000 गए या 3,000 गए, जितने भी गए, इट इज फिक्स्ड एजेंसी था। तो उसमें जैसे कि लोकल पुलिस है उसको भी जाएगा, एक पूरा इकोसिस्टम है। तो जिसको बाहर जाना है, अगर किसी को भीख मांगने जाना है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की जैसे फ्लाइट चल रही, तो आप सऊदी में गए या PIA में गए, जिसमें भी गए, तो आपको एट एवरी लेवल, जो कि गवर्नमेंट एजेंट, मैं यहाँ पे एयरलाइंस के लोगों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयरलाइन पायलट एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, इवन दो दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट, PIA इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट ये जितने भी FIA वगैरह है ना, सबके एक अमाउंट फिक्स्ड है कि आप एक बंदा आएगा तो उस पर इतने, तो टोटल कितने, तो दिन के एंड में ये लोग गल्ला अपना कैलकुलेट करते हैं। तो एवरीबडी गेट्स मनी एंड दिस इज अ रैकेट विच इज वाई, देखो गलत तरीके से तो इंडिया से भी जाते हैं लोग, ये डंकी मार के इंडिया से भी लोग जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब दूर जा रहे होंगे फ्लाइट ही पर, पैदल तो कोई नहीं जा रहा है यहाँ से, और चाइना से भी गलत तरीके से लोग जाते हैं बाय द वे, एंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज पीपल गो इलीगली। So this is not a Pakistani problem, typically Pakistani problem per se, it happens everywhere. But the problem is that जिस इंडस्ट्रियल स्केल में पाकिस्तान में हो रहा है, एंड जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है पैसा खाने के लिए, वो और कहीं नहीं होता, दैट इज स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। कुछ साल भर पहले, 8 महीने पहले हमने न्यूज़ कवर करी थी ना कि कई हजार बेगर्स का पासपोर्ट अब हाँ वो पाकिस्तान में, हाँ अब आप किसी से भी पूछोगे भाई भिखारी को पासपोर्ट का क्या मतलब है, मतलब जो भीख मांग रहा है वो सर्वाइवल पे है। हम ये मान के चलते हैं कि साहब भीख मांग रहा है, उसके हालात इतने खराब हैं कि अगर वो भीख नहीं मांगेगा वो कमा नहीं सकता, और अगर वो भीख नहीं मांगेगा वो भूखा मर जाएगा। यही तो मान के चलते हैं कि भिखारी मतलब कि यू आर एट दी लोएस्ट एंड ऑफ द इकोनॉमिक स्केल। जो इकोनॉमिक स्केल है उसके बिल्कुल आप एंड में हो कि आप बिना भीख मांगे आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यही है सर। यहां पे भिखारियों के पासपोर्ट हैं, $40 अरब से ज्यादा ये लोग भीख में कमाते हैं। सो इट इज, ये जो कह रहे हैं कि कराची में इतना, याद आया हमने करा था ना न्यूज के, कराची में इतने हजार एक दिन के कमाता है, लाहौर में इतने कमाता है, इतने कमाता है। ये जो बेगिंग है ये पाकिस्तान में विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स अ बिजनेस सर, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये स्टार्टअप है पाकिस्तान का ना, जैसे इंडिया में ड्रोन बना रहा है कोई, किसी ने IT कंपनी खोली है, ठीक है, कोई कुछ डिजाइन कर रहा है यार, एंटीवायरस कुछ बना रहा है, बैंगलोर में बैठा है एक कमरे में, हैदराबाद में एक कमरे में बैठा है वो एंटीवायरस बना रहा है, कुछ कुछ अपना कोडिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं ठीक है मैं कैसा सॉफ्टवेयर, या फिर बैंगलोर में 4 लड़के बैठे हैं, बोले यार अगला रॉकेट स्पेस में कैसे डालना है, इसका सोचो, प्राइवेट स्पेस की कंपनी बन रही है, पागल हो रहे हैं लड़के वहां पे ना, दे आर वर्किंग कि लेट्स डू समथिंग। पाकिस्तान में ये है कि यार मेरा एक रिंग है, मेरे पास 2000 भिखारी हैं और इस तरीके से मैं सिस्टम घुमाऊंगा, तो दैट इज एम्बेडेड इन पाकिस्तान, दैट इज द प्रॉब्लम। इलीगल इमिग्रेशन हर देश से होता है, हर देश से होता है, अमेरिकन का होता है, पता है इलीगल इमिग्रेशन, अमेरिकन ऑल्सो गो, दे वांट टू लिव समवेयर, देन दे आर थ्रोन आउट, एंड कि तुम्हारा वीजा खत्म हो गया, तुम क्यों यहाँ पे बैठे हो, ये है। दुनिया भर के लोग गोवा आते हैं, देन दे आर दिस थिंग, फिर चेक होता है, पता लगा जी गड़बड़ हो गई। इंडिया से होता है, रशिया से होता है, चाइना से होता है, अमेरिका से होता है, यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह से होता है, हर जगह से होता है। इट्स ओनली इन पाकिस्तान वेयर it is supported by the government as a startup and massive, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है यार। Their IT industry is $3 billion a year, IT एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान के 3 अरब है, और भीख का उनका मामला $40 अरब का है। याद है ये तो फिगर, याद है ना, 40+ है सर, कुछ 40+ बिलियन अरब डॉलर एक साल का सिर्फ भीख का पाकिस्तान का पैसा है यार। सबसे ज्यादा उसमें से भी कराची ले आ रही, अब पिक्चर बनाएंगे मेरा ले आ रही कोई बात नहीं, चले सर, चलो ऑल राइट, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। किसान यही कह रहा है चलो यही काम करने चलते हैं। बापड़ पता चल गई है ना, चलो हमने ना एक वीडियो देखी हुई है, छोटे बच्चे की है, तो उससे कह रहा था कि कितना कमा लेते हो दिन का, भीख मांगता था, तो वो कहता है 2000-3000 की दिहाड़ी लग जाती है। असल बताओ वो था क्या? नहीं नहीं बता रहे। सुन ना आगे, कहता है ये जो कहते हैं ना कि माफ करो,
अगर वो ना गाली देगा, कहता है कि वो ना अगर करे ना तो फिर तो ज्यादा बन जाए। ये गाली के साथ ही मजा आता है। नहीं, गाली के साथ ही मजा आता है, लेकिन दे नहीं सकते भाई, फिर वो मुझे कहते हैं कि गालियां देता रहता है। तो देता नहीं है तो नहीं, बादाम की जिक्र आया, बार बार मेंशन कर रहा था, आजकल बादाम धूम खा रहा है ना, तो मेजर सर भी कह रहे हैं कि बादाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो बार बार हंस रहा है, तो कहता है मेरी तरफ क्यों देखता है। मैंने कहा तू खा रहा है ना आजकल, ये पुलन सिंह जो है ये खा रहा है आजकल, तो इसे लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत जो है ना वो डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का भी। वो कहते हैं बादाम खाने से जनाब दिमाग बढ़ता है और थोड़ी जो है यादाश्त आपकी ठीक होती है, तो मेमोरी लॉस प्रॉब्लम इससे बिल्कुल है। रोहित शर्मा की तरह नहीं है, लेकिन ये है कि इसे थोड़ी बहुत है, ये भूल जाता है चीज़ें जो है। तो बहरहाल मौजूद जो है डिस्कस किए गए हैं बहुत सारे, और मिक्स वीडियो होती है, और जो पाकिस्तान के ऊपर अब डिस्कस बीच में हम अपनी बातें भी करके हंस रहे होते हैं, जरूरी नहीं होता कि उनकी बातों पे ही हंस रहे होते हैं। काफी लोग जो है इस बात पे भी कहते हैं कि क्योंकि इनकी वीडियो होती है रैंडमली, तो हम जो है एक दूसरे पे जुगतबाजी खुद पे भी लगा देते हैं, एक चीज को दूसरी पे डाल देना। तो फिर वो सोच के फिर हंसते भी रहते हैं, तो वो इसलिए जो है वो काफी सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो है बेइज्जती कर रहे होते हैं इधर, और ये हंस रहे होते हैं, दांत निकाल रहे होते हैं। अक्सर जो है वो हम अपनी बातों पे एक दूसरे को जुगत लगा के तो वो हंस रहे होते हैं, मतलब अगर कोई बात होती है तो एक दूसरे पे डाल देते हैं, फिर तो उस पे हंस रहे होते हैं। वो किसी वक्त ये भी होता है भाई कि आपको पता होता है कि आपकी कंट्री किस तरह सर्वाइव कर रही है, बिल्कुल। जो चीज़ें रियलिटी के ऊपर होती है, अब उसको चेंज करना जो है एकदम से ना तो हमारे हाथ में है, और ना मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि जो रियलिटी हमें नज़र आ रही है और जिन चीज़ों से गुजरे हैं, तो फिर उसके ऊपर हल्का सा लाफ कर देना, मूड ठीक रखना, हैप्पी इंडेक्स में ऐसे ही ऊपर तो नहीं है ना। तो बहरहाल बीच में आना पड़ता है। जिक्र आया था वो चोरी वाला, और उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने तो सारा अपन हुआ है, तो चोर का जिक्र हुआ तो उसकी तरफ देख रहे थे। तो वो ये मोमेंट होते हैं जानबूझ के एक दूसरे को जो है कहने के जुगतबाजी में वो चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी ये मूवी को लेकर ये सिचुएशन जो है ये क्रिएट हुई है, और उन्होंने कहा कि उनके पास असल हम जो है कराची लियारी दिखाएंगे, असल कराची क्या है, मेरा लियारी मेरे हाल में, और नैयर इजाज हैं, पुराने एक्टर हैं पीटीवी के, बिल्कुल। उन्होंने एक करैक्टर किया था जिसमें ड्रामा था कोई, मेरे हाल में लाग मिलिट्री से ड्रामा था लाग, और मेजर उसमें कालिदास का रोल तो था। वो जो है वो रोल बड़ा फेमस हुआ था, वो करैक्टर कर रहे हैं मेन, तो देखने लायक होगा। पाकिस्तान में भी भाई अच्छे डायरेक्टर मौजूद हैं जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें जो है पेश करते हैं, लेकिन रियलिटी प्रॉपर रियलिटी किस तरह पेश करते हैं विद डायलॉग, और जो डेट्स बताएंगे, जिन जो नाम बताएंगे वो एग्जैक्ट होने चाहिए, ताकि आवाम को पता चले कि हाँ ये चीज़, फिर कंपैरिजन कहीं कर सकते हैं कि यार अच्छा उसमें ये दिखाया गया, इसमें ये था, हिस्ट्री निकाल के फिर गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं कि ये चीज़ सच है या ये सच है, तो वो कंपैरिजन फिर हो सकता है। अगर भाई वन साइडेड ही दिखा कर और उसको क्या लें कि उस मूवी को नीचे लाने के लिए ये मूवी क्रिएट की जा रही है और ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल में फजूल आइडिया है। उन्होंने कहा कि वो कहाँ आप गलत बता रहे हैं इंडिया वाले, आपने गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके डायरेक्टर राइटर ने, और वो उन्होंने गलत दिखाया है, वो कहाँ उनके पास गाड़ियाँ थी। भाई जब उस सियासी लेवल के ऊपर ताल्लुकात हों आपके, तो भाई आपका फुल प्रोटोकॉल होता है, लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं गॉड्स, और वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। खुद आप फिर भाई क्या बाइक पे आएंगे? मतलब आपने गाड़ी में होना है, वो भी बुलेट प्रूफ होगी, तो उनको तो भाई वो टाउट जो है वो चाहिए होता है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने उन कामों के लिए जिनमें वो अपना नाम नहीं देना चाहते, अपना हाथ नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आप जो है एक साइड पे हैं, अननोन पर्सन है, एज अ अननोन पर्सन हमारे लिए काम करेंगे, तो वो प्रोटेक्शन उनको मिल रही होती है हर तरह से, ठीक है। तो वो सर्कल चल रहा होता है उनका। तो बीच में हंस रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि ये कह रहा था कि नवी 70 पे घूमेंगे, नहीं पुरानी पे घूमेंगे, नई पे तो घूम नहीं सकते क्योंकि कराची में चोरी हो जाती है। नई 70 कराची में नज़र ही बहुत 9 होने के बराबर आती है, क्यों? क्योंकि भाई कहीं पे खड़ी करेंगे तो अगला निकाल के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, उसके बाद आपको मिलने वाली भी नहीं। ये नहीं कि वो 70 कहीं सेल आउट कर देगा, भाई वो उसके पार्ट्स जो हैं वो बेचेंगे। तो ये सिचुएशन होगी नई 70 ली। तो जितनी हम वहाँ पे देखते हैं, मतलब वीडियोस में देखते हैं या आप गानों में या ड्रामों में देखते हैं ना, जो कराची का माहौल साफ सुथरा, वेल ड्रेस लोग, और जो है वो लेवल जो है वो रहा, वो नहीं है। वो सिर्फ एक या दो साइड्स हैं कराची की
जो कह लें जहाँ पे एलीट क्लास और ये लोग जो हैं ये सरवाइव करते हैं ज़्यादातर जो है शोबिस इंडस्ट्री से और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो लोग हैं और मीडिया से जितने भी ताल्लुक वो उनका एक जो है कह लें को वो वहाँ पे उनकी सेटलमेंट है, वहाँ पे वो चीज़ें हैं और वहाँ पे आपको थोड़ी सफाई सुथराई मिल जाएगी, लोग थोड़े डिसेंट वे में मिल जाएंगे। थोड़ा सा इधर होंगे ना ये मच्छर कॉलोनी और पता नहीं कौन कौन सी कॉलोनियाँ और शाहपुरा और ये इस तरह की जो है वो जो है इलाके शुरू हो जाएंगे। इतना गंद है वहाँ पे इन रियलिटी। ये रियलिटी है, ये दिखाएं पाकिस्तान में कि यार कौन सा फिर वो गुंडा कहाँ से निकला, फिर उसने क्या किया, ये रियलिटी भाई दिखानी पड़ेगी। ये अब इंडिया ने उस मूवी में दिखा दिया पोस्टर लगाकर कि किन से ताल्लुक था, कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, क्या हुआ, ये सबको पता है। ये तो गूगल पे पड़ा हुआ है भाई हर चीज। और बीच में मेंशन किया जा रहा था शहबाज शरीफ का उस करेक्टर के साथ, हॉलीवुड का जो करेक्टर था उसके साथ तो मुझे हंसी आ रही थी। वो इतना फेमस करेक्टर है भाई, अभी भी को कपड़े उस तरह के पहन के निकले ना तो उसका ऑरा जो है ना उस करेक्टर के साथ वो मेंशन किया जाता है कि क्या करेक्टर है यार। ठीक है, यहाँ पे शहबाज शरीफ ने पहन लिया। अफगानिस्तान में कुछ लोगों ने वैसे मेरा लड़कों में पहना है एज अ फेम, क्योंकि करेक्टर फेम में है ना, वो करेक्टर जो हॉलीवुड का है ओरिजिनल। तो उनको अब जो है तालिबान ने जो है वो बुला लिया या उनसे बातचीत की है, तुम किधर फॉलो कर रहे हो इसको, मतलब ये क्यों किया है तुमने। तो मतलब उनको जवाब देना पड़ा है इस चीज़ का। ये चीज़ भी बीच में चल रही है। एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की जो उनकी वाइफ का निकाल रहे थे, तो शादियों का मेंशन कर रहे थे और हमने तो भाई फर्स्ट टाइम शहबाज ही शरीफ सुने। मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा सुना हुआ, मुझे तो और भी किस्से मालूम है लेकिन रहने दे। खैर नहीं, तो मुझे- इमरान मैंने खान के बारे में वही कहते हैं ना, उसने शादियां की हैं, लेकिन इसका पहली दफा पता चला है कि भाई साहब ने भी 4-5 शादियां मुझे की ये समझ नहीं आती कि नून लीगिए जो हैं वो इमरान खान के बाद क्यों करते हैं, फिर वो इतनी हाँ, शादियां इनकी करता शादियां है बड़ी तो करता ये है। करता है वो करता है, तो उसने तो 3 की हैं तो इनकी तो 4-5 गिना दी हैं। वैसे रखी सारी जो है ना वो छुपा के इसे कभी शो नहीं किया शादियों का, एक ही बस। 7 शादियां की और जो हम्म। चल रहने दे मैम। तो एक बात है ना कि अपना नून लीगिए फिर किस बेस पे जो है इमरान खान को ताने देते हैं ना। वो कहते हैं ऐसे इमरान खान को कहते हैं कि ये दिल फेंक बंदा है और चलें एक चीज़ मान लेते हैं कि ठीक है दिल फेंक बंदा है, लेकिन भाई उसने शादी की, ठीक है, और जो इस्लामिक नज़रिए से देखा जाए आपके रिलीजन के नज़रिए से वो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट जो बनता है वही उस तरीके से किया है। ठीक है, वो कोई अननोन पर्सन नहीं है उनके लिए, ना महरम नहीं है कि जिनके साथ उनके रिलेशन है या कुछ है। ठीक है, और फिर मेंशन किया जाता है कि पठानों की बीवियों के वो ट्रेडिशन होता है ना कि बुर्का पहना हुआ पूरा कवर किया हुआ और वो चीज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि उनका पास ठीक नहीं है, पता नहीं क्या किन किन नामों से उनको बुलाते हैं और फिर उनके बारे में बातचीत होती है। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न भी यही है कि भाई अगर वहाँ पे बात होती है उनकी जो है क्या लें कि इमरान खान के बारे में बात होनी चाहिए, उनकी शख्सियत कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, लेकिन फैमिलीज़ के बारे में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फैमिलीज़ को भी बीच में इंक्लूड किया जाता है, उनकी वाइफ्स को, और जो उनकी साबका वाइफ्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे अगेन शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा किया जाएगा तो उनकी वाइफ्स के बारे में और उनके पास्ट के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही, उनको फिर क्यों क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं लिया जा रहा। तो ये दोगलापन तो पाकिस्तान में हमेशा से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कंसर्निंग लायक है कि यार मुल्क को दिया क्या, मुल्क से लिया क्या। और सवाल जिसने पूछा बीच में वो कह रहे थे कि सारा सिस्टम जो है ऊपर से करप्ट है और भाई इसमें मुल्क में बहुत कुछ है, लेकिन आपके ऊपर जो होल्ड कर रहे हैं लोग वो ठीक नहीं है। और सवाल पूछने वाला बंदा चाहिए, सवाल वो पैसा गया किधर, किधर इन्वेस्ट हो रहा है भाई, इतना पैसा अभी तक आया है 2-3 सिटियों को तो दुबई बन जाना चाहिए था। मेरा भी सवाल यही है, कम से कम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, पिशावर। और पेशावर, ठीक है, ये इन सिटियों को कम से कम उस लेवल के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे नज़र आता कि यार वाकई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई और वो वहाँ पे जो है सही जगह पे सही पैसा लगाया गया, जो हुकूमतें आई उन्होंने काम किया, उन्होंने खाया नहीं, अपनी जेबों में नहीं डाला, उन्होंने दो नंबरी नहीं की किसी किस्म की। सही है, 19-20 चलता है यार, माना मैं एक्सेप्ट करता हूँ 19-20 हर जगह पे चलता है। और यहाँ पे ये है जी कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने एक नंबरी की हो। यहाँ पे वो किधर गया पैसा, उनका सवाल था किधर गया, वो पूछने वाला बंदा चाहिए। हम्म। वो
जेल में है पूछने वाला बंदा। हमारी तरफ ना देखिए, हम जो है निहत्ते हैं, बिल्कुल मासूम है, हमें निहत्ते। कुछ पता नहीं, क्योंकि भाई सवाल पूछने से पहले जवाब हमें पता होता है। बीच में कोई चीज का जिक्र हुआ तो मैंने कहा इसमें मूवी तू बनाए, कहते हैं तो माफ कर मुझे, मेरी जान छोड़। मैंने कहा जियो की पट्टी के ऊपर आएगा तो तेरा लिखा हुआ। जियो की पट्टी पे मृत्यु का ऐड। कहते हैं, रहने दे तो कहता है माफ रातों कर रात मुझे। फेमस हो जाएगा। मैंने कहा आगे जो मैंने बोला वो नहीं बोलना। अब भाई हो सकता है, नोबडी नोज कि यहाँ पाकिस्तान में किसके साथ क्या होगा, लेकिन इन रियलिटी जो चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ, वो हमें कह लें कि उनके वीडियो के थ्रू बाय फेस पता है कि उनके साथ क्या गुजरा, क्या हुआ, और जो चीज़ें हुई वो उन्होंने ऑन कैमरा भी आके बयान की कि ये हमारे साथ हुआ और इस तरह ये सिचुएशन थी। उन सिचुएशन को देखते हुए भाई जो स्पोर्टिव किस्म के लोग हैं, जो करंट सिचुएशन में होल्ड भी रखते हैं, जिनके असर और सूख हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती और वो चीज़ें हुई हैं। वो हम किस खेत की मूली हैं भाई, ना 3 में ना 13 में, और भाई कुछ भी असर सूख नहीं है। इन अ सीरियस नोट, को फैमिली बैकग्राउंड होगा, को 2-4 लोगों से वो वार्तालाप होगी उस तरह की, और वो भी जब इस तरह का मामला देखेंगे कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मामला है और ये चीज़ है, भाई वो भी बैक फुट ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक सिचुएशन चलती है कि लेन देन वाला प्रोसेस चलता है। आप अगले को दे क्या सकते हैं, फिर आप लेने के हकदार हैं, और अगर आप उसके काम आ सकते हैं और आप भी थोड़ी बहुत साथ रखते हैं इस तरह की, तो वो बंदा आपके लिए चलेगा और आपकी हेल्प करेगा। क्यों, उसे फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वो आपका एहसान जो है ना, वो जो आप पे किया होगा, वो सामने वाली जेब में रखेगा। तो हर वक्त नज़र आता रहेगा कि मैंने तुम पे एहसान किया, अब तुमने रिटर्न जो है वो उसका क्रेडिट मुझे देना है। तो ये चीज़ें लेन देन, इस हाथ ले उस हाथ दे, ये पाकिस्तान में चलता है। अगर आप वन साइडेड हैं हमारी तरह, ठीक है, कि आपने अगले से बेनिफिट लेने ही है कि मेरी हेल्प कर दें, लेकिन सॉरी भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो भाई बहुत कोई 1000 में से एक बंदा होगा जो दिल का अच्छा होगा, जिसे होगा कि यार इसकी हेल्प करनी चाहिए और पूरी तरह करनी चाहिए और बनती है, वो करेगा और उसका क्रेडिट भी ले लेगा। वो बहुत कम लोग हैं, ना होने के बराबर। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये सिचुएशन चलती है, तो इसलिए हम थोड़ा बैकफुट रखते हैं, ब्रेकों पे पैर रखते हैं। ब्रेकें फेल होगी ना तो हम फेल हो जाएंगे इस चीज़ में। तो इसलिए ऐसे कह रहा था कि भाई फेम तो हासिल कर सकता है, रातों रात तू जो है मशहूर हो सकता है, अल्लाह का डकी भाई। तो के बेटा जी राणा साहब। ना ना भाई, हमें नहीं फेम चाहिए, और हमें ऐसे ही ठीक है, तो मेरे आप साहब का रहने एक दें। पॉइंट सुन के खुश हो जाते हैं जब कहते हैं पाकिस्तान में पैसा बड़ा है लोगों में। नहीं, ये बात तो ठीक है ना, ये तो ये सबको मान पता कौन रहा है। है, देखा मान गया, ये कह रहा है नहीं ये बात नहीं, ठीक ये बात मेरे पास नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के है ना तुझे। इन जैसे लोगों के पास जो कि जाहिर है एलीट हम क्लास दोनों है, इससे उनके लोन पास लेते हैं। पैसा बहुत है। मैं बहुत लोन लेता हूँ इससे, ये भाई बिरजू लाला बना हुआ है। ये भाई बिरजू लाला जी। लेकिन ये है कि वही बात कि मिसमैनेजमेंट है और हाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्ट लोग हैं और वो अपनी जेबें भरते हैं और वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन वही बात कि ये कभी भी सही नहीं हो पाएगा, चाहे लोग जो हैं वो सर के बल भी खड़े हो जाएं, ये कभी भी नहीं चेंज हो सकता। तो ये बात भी ठीक है। और जो बैगर की बात की है, तो इस जो अभी गवर्नमेंट चल रही है पंजाब में, तो इन्होंने काफी सारे शहरों में जो है वो बैगर्स को उठाया है, जो नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा होते थे। तो लेकिन अब बिल्कुल। जो है वो कम किए हैं, कम हुए हैं। और तो ये अच्छा हुआ है, अच्छा कदम है। और उन्होंने पकड़ा भी है उन लोगों को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे, और वो जो एक बना हुआ था एक रैकेट पूरा, उनको पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है जी, अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस कदम को। और उनको जो है वो जाहिर है ये जो दो नंबरियां करते हैं, ये जो बाहर भेज देते हैं, और फिर वो बदनामी पाकिस्तान के लिए हो जाती है। एक तो बैगर, एक जो है वो ये कोई भी मतलब कि ये धंधे वाले जो हैं वो भेज देते हैं। तो उसके बाद क्रिमिनल जो है वहां पे चले जाते हैं इन्हीं रैकेट के थ्रू। तो वहां पे जाके भी यही काम करते हैं, चपले मारते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं और पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। तो अच्छा हुआ है इस रैकेट को पकड़ा है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा अगर हो, अगर वहां पे कोई भी ऐसा क्रिमिनल हो, अगर वो कहें कि पाकिस्तान वापस भेजना है, तो रास्ते में ही उसको गोली मार के लेके आए, ताकि ये गंद खत्म हो।
माशरे से खत्म हो, और ताकि आने वाली जो और बाकी होंगे ना लोग, वो वहां पे जाएंगे और ये सोच के जाएंगे वहां पे हम ये काम करेंगे, हम वहां पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे, तो उनका जो है वो थोड़ा सा डर पैदा हो, ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करे और ना वो जो जिस मुल्क से निकाला जाए वो तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करना। जो क्या हुआ है? मैं तेरी बातों पे हंस रहा हूँ। मैंने कहा बात तो ठीक कर रहा है, एज अ पाकिस्तानी जज्बा दिखा रहा है पूरा, लेकिन इसे ये पता नहीं है कि पीआईए का जहाज गया है कनाडा में और सारे के सारे हमले ने कहा है अल्लाह के लिए हमें यहाँ रख लो, साइलम दे दो। उन्होंने उनको कदम साइलम दे दिया है। ये कल परसों मैं देख रहा था एक हम्म। रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा है कि पीछे से हमला अलग उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई 2-3 पायलट भेजो अगली फ्लाइट में, ये जहाज लेके जाए, नहीं, हम तो इन वो लोगों को सारे जाने- एयर होस्टेस। वो चले, नहीं नहीं, मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ जो तो वो तो क्रिमिनल नहीं नहीं, यार, जो रैकेट रैकेट ये काम हाँ। चलाते हैं ना, जो क्रिमिनल भेजते हैं, जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं, उनका सारे निकल गए, हम मैं आपकी उनकी बात करूँ, हो सकता है कि वो पीआईए का जो अमला गया है उसी में ये सारे लोग भी हों, हम्म। तो जरूर पकड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए उनकी भी, मैं कोई कह रहा हूँ वो हमदर्दी भेज नहीं भेज है। के थक गए होंगे, उन्होंने कहा सारा निकल गए हैं, अब हम आखिर में रह गए हैं, तो पता नहीं हम भी कौन निकल कह रहा लेते था हैं। कि यूके से पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना, कोई नहीं निकाल ये रहा। तो यार पिछले महीने शुरू हुआ था वो ना। तो वो इलीगल यार लोग जितने इलीगल भी तो हैं ना, वो मैं तो कहता सब वो तो लोग हर जगह से निकलेंगे ना, इलीगल तो जाहिर है जिस मुल्क में भी है वो सारे निकलेंगे और निकलने भी चाहिए, अगर वो ऐसी एक्टिविटी में शामिल होंगे तो भाई निकलना चाहिए उनको और निकालना भी चाहिए। एयर होस्टेसों में जितने भी होते हैं उनकी तो अच्छी खासी सैलरी होती है, वो भी यहाँ पे तंग ही है, वो भी छोड़ छोड़ के कंट्री भाग रहे हैं, भाई जो भी आपको जाता है। 3-3 महीने की पायलट तनख्वाह पायलट नहीं मिल रही आपको, आपको पायलट जो रिक्वायरमेंट होती पीआईए है वो आपकी। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है और पीआईए को खरीद नहीं रहा, खसारे तो में। फिर वो क्या करेंगे? फिर भागेंगे। अगर वो प्राइवेट हो जाती है, आप अगर किसी पिछले को दिन वो जो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर ने कंपनी ने जो है वो खरीदने की हाँ मांग की है, तो इसीलिए तो अमला भाग रहा है ना, उनको पता है कि हमें निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम जो है भाग जाते हैं, वो उनको हमने तो साइलम ले डायरेक्ट लेते बोल हैं। दिया ना कि भाई नहीं, हमने ठीक ही सिर्फ किया, नहीं अगर कंपनी वहां पे खरीदनी चले है गए आपकी, सही हो गया। हमने आपके लोग नहीं खरीदने, और ये जो एक्स्ट्रा अमला आपने रखा हुआ है भाई इसे निकालें नहीं, पहले। उसमें शर्त ये रखी गई थी ना कि आप वो जो स्टाफ है उसमें से किसी को भी डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उनको आपने कंटिन्यू रखना है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई इतने सारे स्टाफ को सैलरियां कहाँ से दें, इतना हसारे में पहले से जा रही है, इतनी तो इनकम ही नहीं है कि वो सारे स्टाफ जितना इन्होंने रखा हुआ है स्टाफ, इन्होंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, बहुत बहुत एक्स्ट्रा रखा तो हुआ वो एक्स्ट्रा जो लोग हैं वो सिफारशी हैं और किसी का कोई रिश्तेदार है और क्या चल रहा है वो सारे बीच में उन्होंने ऐड किए हुए हैं, उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, उनके पैसे जो हैं उनकी सैलरी अगर वो बीच में ना हो तो भाई जो हकदार हैं वहाँ पे, जो जॉब के हकदार हैं वो कर रहे हैं अपना जो बनती है जिनकी, उनको सैलरी नहीं पहुंच रही, ठीक है, और उनकी वजह से उनमें कटौती होती है, उनका कट जो है उधर जाता है। और जो उन्होंने कहा कि पूरे एयरपोर्ट का एक सिस्टम होता है कि भाई चीज़ें रख ली जाती हैं और भाई ये कट लिया जाता है, बेगर्स को भेजा जाता है, इस तरह की लोगों को जो करप्ट किस्म के और जो क्या लें कि गैंग्स चला रहे हैं इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उन लोगों को भेजा जाता है, तो सारा कट जो है वो इकट्ठा किया जाता है और एट दी एंड सब में जो है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो वो वाला हिसाब है इनका। तो भाई काटते हैं फिर जो है वो बांट देते हैं सब में, तो ये चीज़ें जो हैं वो करते हैं, मेरे ख्याल में होता है क्योंकि हमारे दोस्त के साथ 2 बार हुआ है कि किसी के लिए वो चीज़ें लेके जानी थी और वो चीज़ें जो हैं वो इस तरह की थी कि मतलब स्मोकिंग से रिलेटेड चीज़ें भी थी बीच में, और लेकिन इलीगल नहीं है ये चीज़ जो है, तो वो लेके जानी थी और बता भी रहा है कि उसके पैसे भी पे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा जी वज़न ज़्यादा है बाहर निकालो, ये तो आप लेके नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मैं लास्ट टाइम लेके गया हूँ और जो आपने पहले बोर्डिंग जो है वो पास की है जिस बंदे की उसके पास इतने हैं, वो लेके चला गया तो ये क्यों नहीं जा रहा। उन्होंने कहा जी निकालो इसको जी, और वो तो वो निकाला है, और निकाल के भाई वो मेरा है ना सामान, तो मुझे हैंड ओवर करना चाहिए कि ये लो भाई ये आपका सामान है, ये एक्स्ट्रा है निकाल दिया, आपका लगेज जो है इतना बना है। तो भाई वो सिगरेट और वो चीज़ें थी और उन्होंने रख ली, और रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बड़े पोलाइट वे में कि सर मेहरबानी करें हमारी चीज़ें वापस कर दें, वो तकरीबन 2 किलो का सामान बनता है वो टोटल जो है, और उसकी ठीक ठाक कॉस्ट है, वो मेहरबानी करें सर वापस कर दें, वो आपकी नहीं है हमारी है। वो बंदा जो आपने पेमेंट, ये भी सिस्टम नहीं है कि आपने वहां पे रखनी है या आपने भेजनी है आगे अगली फ्लाइट में रख ली है, पेंडिंग में रख ली है, कुछ ऐसी सिचुएशन है वो भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई तो इस दे तरह ही का नहीं रही वापस। बिल्कुल कोई इस तरह का बंदा भी नहीं है। वो अक्षय कुमार की एक मूवी है ना जिसमें वो कहता है गद्दर आया है, क्या ना गद्दर ही हो ना, गब गद्दर गब्बर ओए गब्बर वो
तो वो इस वो तरह ऐसे मारो यार। वो तो पास बैठा हुआ, तू कुछ नहीं कहता इसे। तो वो इस तरह के लोगों की ना करप्शन शो करवाता है ना। वो एक हॉस्पिटल होता है, तो उन्होंने सही इस तरह के काम शुरू किए होते हैं। यहाँ पे भी कोई आए ना इस तरह का, जो उन्हें PIA का सारा सिलसिला शो करे कि यहाँ पे क्या होता है। मनु बख्शो। लेकिन एट द एंड उसे मरना पड़ता है, कुर्बानी जो है। इसीलिए कह रहा हूँ मुझे बख्शो। बहरहाल जी, ये सारी चीजें डिस्कस होती रही हैं, और पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, उन्होंने एक बात कही, वो मेंशन करना जरूरी है कि मैं पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो हमें भी कभी कभार सरप्राइजिंग होता है। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जब मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान को मैं पूरी तरह जानता हूँ, फिर कोई ना कोई ऐसी शुरली चल जाती है, फिर मुझे लगता है नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता इसे, और ये दोबारा मुझे पढ़ना अच्छा, वो पड़ेगा। जो जहाज में वो जो मांग रहा था ना, वो तो क्या नाम है टिकटॉकर उसका, है, अख्तर टिकटॉकर लावा। है अख्तर लावा। उसने टिकटॉक की वीडियो बनाई थी, वो जहाज में मांगने वाली, वो जो बीच में कॉपी शो किया हुई था। थी ना, तो वो किसी को कॉपी किया होगा। लेकिन ये है कि अख्तर लावा की जो है वो वीडियो वायरल हुई पड़ी है कि वो उन्होंने लगाई हुई है कि वो ये मांग रहा है। वो तो टिकटॉकर है। वो टिकटॉकर है, किसी की वीडियो कॉपी की थी, किसी ने मांगा था वहां पे, और मांगने वाला घुस गया था, और बड़ी ड्रामेबाजी लगी थी कि यार देखो यार, आप लोगों के बसों में क्या बाहर ड्राइविंग के जहाजों में मांग रहे हैं, लो दसो यार। नहीं, जहाज में उसको जाने किसने दी? पहुंच कैसे गई? वीजा हमने लगवा के, हैं? वीजा लगवा के वो कहते थे, वही बात फिर रिपीट टिकट होगी यार। लेके। खैर एनीवेज, हमारा यही ओपिनियन है, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है, बस रैंडमली बातें थी, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।